निगरां वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत SIFC की एपिक्स कमेटी का इजलास, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और दीगर अस्करी और सियासी हुकाम की शिरकत। सरमायाकारी से मुतालिक उमूर का जायजा, ज़राअत, मादनियात, कानूनी तवानाई और IT से मुतालिक मनसूबों की मंजूरी दी जाएगी। गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद की वापसी का काउंटडाउन शुरू। डेडलाइन में 27 दिन बाकी। 1 नवंबर तक वापस चले जाएं वरना मुल्क बदर करेंगे, जायदादें जब्त करेंगे। एपिक्स कमेटी के इजलास में अहम फैसला, दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जारी रहेगी। जाली शनाख्ती कार्ड कारोबार की जांच के लिए टास्क फोर्स कायम। मुल्क में किसी मुसल्लह ग्रोह या तंजीम की गुंजाइश नहीं। प्रोपेगेंडा और गलत मुहिम जोरी करने वालों से साइबर क्राइम के तहत सख्ती से निपटा जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने वाज़ेह कर दिया, कहा रियासत की रिट कायम करने के लिए हर हद तक जाएंगे। पाकिस्तानी शहरी का तहफ़्फ़ुज़ दूसरे मुल्क और हर मफाद से मुक़द्दम है। निगरां वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती कहते हैं, अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर हमले होते हैं। 12 रबीउल अव्वल को हमला करने वाले दहशतगर्द अफगान थे। रवां साल 24 खुदकुश हमले हुए, 14 में अफगानी मुलव्वस थे। एक अच्छा इक़दाम होगा, हमारे पाकिस्तान के लिए खुशाइन इक़दाम होगा। जिस तरह से दहशत गर्दी हो रही है और कोई पता नहीं चल रहा, और ज़्यादातर क्लू यही मिल रहे हैं कि बॉर्डर के उस पार से आके जो है ना लोग ये काम करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा इक़दाम है और इसके लिए कोई एक हुकूमत को पॉलिसी बनानी चाहिए। ये काम तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, खैर देर आए दुरुस्त है। हमारे मुल्क के अपने मसाइल ही इतने ज़्यादा है, इनकी जाने से हमारे मसाइल कुछ कम हो जाएंगे। अवाम ने गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला के फैसले को खुशाइन करार दे दिया। कहा गैर कानूनी मुकीम अफराद मईशत ही नहीं वसाइल पर भी बोझ हैं। आर्मी चीफ और अमरीकी वज़ीर दिफा का टेलीफोनिक रब्ता बाहमी दिलचस्पी के शोबों और हालिया इलाकाई पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल। पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी ब्रिगेडियर जनरल पीट राइडर ने बयान में कहा, वज़ीर दिफा लॉर्ड जे ऑस्टिन सोम ने पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर से फोन पर बातचीत की। अफगान बाशिंदों की दोबारा आबादकारी के लिए पाकिस्तान अहम पार्टनर रहा है। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल की ब्रीफिंग। कहा, इसराइल और सऊदी अरब के दरमियान इमकानी डील में फ़लस्तीनियों का मामला भी शामिल होगा। कनेडियन वज़ीर आज़म के इल्ज़ाम पर गहरी तशवीश है। भारत से निजी और अवामी सतह पर कनाडा से ताउन के लिए कहा है। तहकीकात का आगे बढ़ना और मुजरिमों का इंसाफ के कटहरे में आना इंतहाई अहम है। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की अडियाला जेल में समाअत। चेयरमैन PTI के वकील ने ट्रायल रोकने की दरख्वास्त दायर कर दी। कहा, जेल ट्रायल और इन कैमरा समाअत के लिए खिलाफ हाई कोर्ट में फैसला महफूज है। शफाफ ट्रायल के लिए फैसले का इंतजार किया जाए। साइफर केस की समाअत 9 अक्टूबर तक मुलतवी। अमेरिका का चेयरमैन PTI के मामले से कोई ताल्लुक नहीं, ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। व्हाइट हाउस के बाहर पाकिस्तानियों के मुजाहरे से कोई ताल्लुक नहीं। अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी की गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान ने यूक्रेन की मदद की है तो इस पर पाकिस्तान बात कर सकता है। दुनिया भर के ममालिक यूक्रेन की माली, इखलाकी और हथियारों से मदद कर रहे हैं। कई ममालिक मदद करने पर अवामी तवज्जो नहीं चाहते। डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.12 सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर ₹284.60 पर आ गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मजबूत रुझान। 100 इंडेक्स में 250 पॉइंट्स इजाफा, 47,000 की हद बहाल। मुल्क भर में नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के खिलाफ एक्शन का फैसला। FBR और महकमा एक्साइज की क्रैकडाउन की तैयारी। नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के खिलाफ निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने खुसूसी अहकाम दे दिए। गाड़ियां जब्त करके कस्टम ड्यूटी वसूल की जाएगी। जिना हाउस जलाओ घिराव केस में बड़ी पेशरफ। असद उमर, अलीमा खान और उस्मा खान की अबूरी जमानत में 16 अक्टूबर तक तौसी। वकला को हतमी दलाल के लिए तलब कर लिया। पुलिस ने ATC लाहौर से गिरफ्तारी मांगी थी। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक तीनों मुलजिमान तफ्तीश में कसूरवार पाए गए। वकील ने बताया, अलीमा खान और उस्मा खान मुकदमे में नामजद नहीं।
शहबाज शरीफ का आज से राब्ता मुहिम शुरू करने का फैसला। पार्टी कारकुनों और ओहदेदारों से मुलाकातें करेंगे। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इजहार ख्याल करेंगे। इस्तकबाल और मुस्तकबिल के एजेंडे पर अवाम को एतमाद में लिया जाएगा। अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देने के लिए कोशिश है। फर्द वाहिद कुछ नहीं होता, मुश्तरका कोशिशें मुफीद साबित होती हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब कहते हैं रावलपिंडी में सूबाई काबिना का इजलास होना खुशाइंद है। मोहसिन नकवी का दौरान ड्यूटी गोली लगने से जख्मी पोलियो वर्कर के लिए इमदाद का ऐलान। पंजाब काबिना के हमरा रावलपिंडी चेयरमैन आमद बिजनेस वुमेन्स कॉटेज इंडस्ट्रीज डिस्प्ले सेंटर का संगी बुनियाद रखा। इलेक्शन कमीशन का ज़ाब्ता इखलाक पर मुशावरती इजलास मुलतवी। आम इंतखाबात पर सियासी जमातों से आज मुशावरती इजलास होना था। इजलास 11 अक्टूबर को 2 बजे इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट में होगा। वो आता है यही कहता है कि हम ऐसे कर देंगे, जब कुर्सी मिलती है सब भूल जाते हैं। पूरे खानदान वो सियासी जमातों में आगे रखे हुए हैं। आम आदमी को वो अपना कारकुन बनाते हैं, उसको वो टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करते हैं। सियासी शऊर बहुत कम है, न ही हमें इसकी आगाही है और न ही हमें इसका शऊर दिया गया है। शख्सियत परस्ती में डूबे रहने से तरक्की मुमकिन नहीं। शख्सियात के बजाय नजरियात को फौकियत देनी चाहिए। अवाम की राय कहते हैं आम आदमी को सियासी पार्टियां अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करती हैं। जमहूरी निज़ाम होना चाहिए और पार्टी में हकदारों को आगे आने का मौका मिलना चाहिए। अठारह साल घरेलू मुलाजमा सिद्रा की बाजियाबी का केस। पुलिस ने लापता लड़की को बाजियाब करवाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश कर दिया। अदालत ने लड़की को दारुल अमान भेज दिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने इस्तफसार किया, लड़की कहां से बाजियाब हुई, किसके पास थी। पुलिस ने बताया लड़की जिना गार्डन के पास झुग्गियों से बरामद हुई। इस्लामाबाद पुलिस की कारकर्दगी का गुज़िश्ता 9 माह का तकाबुली जायजा। राहजनी और डकैती के वाक़ियात में 11% कमी। 1355 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया गया। 18,320 FIRs दर्ज हुई। 546 गैंग्स के खिलाफ कार्रवाइयां की गईं। शहरियों से पुलिस के साथ ताउन करने की अपील। सिंध में मलेरिया के वार जारी। रवां साल 3,385 नए केसेस सामने आ गए। 24 घंटों के दौरान कराची से मलेरिया के 21 केसेस रिपोर्ट हुए। इंसदाद पोलियो मुहिम का तीसरा दिन। सिंध में मुहिम के दौरान 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। अमेरिका में रिपब्लिकन स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब। केविन मैकार्थी को ओहदे से हटा दिया गया। ऐवान नुमाइंदगान के 426 में से 216 अरकान ने केविन मैकार्थी के खिलाफ वोट दिया। मैकेनरी कायम मुकाम स्पीकर मुकर्रर। स्पीकर का इंतखाब आइंदा हफ्ते होगा। अमरीकी तारीख में पहली बार ऐवान ने स्पीकर के खिलाफ वोट दिया। कनाडा की पार्लियामेंट में पहली बार सियाह खान स्पीकर मुंतखब। ग्रेग फर्गस को कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो हाथ पकड़कर स्पीकर की कुर्सी तक लाए। नौ मुंतखब स्पीकर को मुबारकबाद दी। लिबरल पार्टी के ग्रेग फर्गस खुफिया राय शुमारी में कनाडा के 38वें स्पीकर मुंतखब हुए। साबिक स्पीकर एंटनी रोचा के मुस्ताफी होने के बाद स्पीकर की सीट खाली थी।